माँ बेटी जैसे ही लिफ्ट में दाखिल हुई, अगले ही पल बेटी ने कुछ गलत महसूस किया। 저 아저씨 왜 우산을 들고 있어? 수아야, जल्द ही लिफ्ट माँ बेटी के फ्लोर पर पहुंच गई। माँ ने देखा, तुरंत बेटी को लेकर लिफ्ट से बाहर निकल गई। जैसे ही वह पासवर्ड डालने लगी, उन्होंने पीछे से एक तीव्र नजर का एहसास किया। पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि लिफ्ट में वही अजीब आदमी यहाँ को घूर रहा था। जब महिला सोच रही थी कि पासवर्ड डालना है या नहीं, उसकी बेटी सोचने लगी कि माँ पासवर्ड भूल गई है और चिल्लाने लगी। 5880 शुक्र है इस समय लिफ्ट का दरवाजा बंद हो चुका था, लेकिन महिला फिर भी चिंतित थी, इसलिए उसने तुरंत दरवाजे का पासवर्ड बदल दिया। सोचा कि अजीब बात समाप्त हो गई है, लेकिन तभी गार्ड रूम से फोन आया। 경비실인데요. 택배 가져가세요. 알겠습니다. महिला ने सुना और ज्यादा नहीं सोचा, फिर जल्दी से गार्ड रूम गई ताकि पार्सल ले सके। लेकिन उसे चौंकाने वाली बात यह थी कि पार्सल अंदर से बिल्कुल खाली था। जब वह इससे भ्रमित थी, घर में बेटी ने अचानक फोन किया कि एक व्यक्ति जो खुद को डिलीवरी बॉय कहता है दरवाजा खटखटा रहा है और पूछ रहा है कि माँ दरवाजा खोलेंगी या नहीं। ये सुनकर महिला को तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गलत है, क्योंकि उसने कभी कोई डिलीवरी नहीं मंगाई थी। उसने संदेह किया कि वह व्यक्ति लिफ्ट वाला अजीब आदमी है, इसलिए उसने बच्चों को दरवाजा न खोलने की चेतावनी दी और खुद तेजी से घर की ओर दौड़ी। इसी समय घर के दरवाजे पर पासवर्ड डालने की आवाज आई। 비밀번호가 틀립니다. 비밀번호가 틀립니다. कई बार गलत पासवर्ड डालने के बाद बाहर का व्यक्ति अचानक क्रोधित हो गया और दरवाजे को पागलों की तरह पीटने लगा। यह देखकर दोनों बच्चे बुरी तरह से डर गए और दूसरी ओर माँ भी आखिरकार लिफ्ट के पास पहुंच गई, लेकिन लिफ्ट 8वीं मंजिल पर अटकी हुई थी और बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। ये पता नहीं था कि इस समय लिफ्ट के दरवाजे को पहले ही कार्डबोर्ड से अटका दिया गया था। ये जानकर कि घर में दोनों बच्चे खतरे में हैं, माँ ने दृढ़ता से सीढ़ियां चढ़ने का फैसला किया। इसी समय बाहर की दरवाजा खटखटाने की आवाज भी अचानक बंद हो गई। इस समय साहसी भाई ने सोचा कि वह छेद से देखे कि कौन है, लेकिन अगले ही पल इससे भाई बहन इतनी बुरी तरह डर गए कि उनके होश उड़ गए। सौभाग्य से माँ समय पर घर लौट आई, लेकिन उससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे सके, अंधेरे में छिपा रहस्यमयी व्यक्ति अंदर घुसने की कोशिश करने लगा। इस स्थिति को देखते हुए माँ और दो बच्चे जी जान से विरोध करते हैं, जिससे वे किसी तरह उस व्यक्ति को भगा देते हैं। महिला ने तुरंत पुलिस को फोन किया और यह खबर सुनकर पति ओल्ड बॉय भी जल्दी से लौट आया। रहस्यमयी व्यक्ति कौन है, यह पता लगाने के लिए पुलिस ने जल्दी से संपत्ति के निगरानी कैमरे की जांच की, जिससे उन्हें पता चला कि वह व्यक्ति दिन दहाड़े सोसाइटी में निर्भीकता से घूम रहा था। लेकिन क्योंकि वह व्यक्ति हेलमेट पहने हुए था और पूरा शरीर अच्छी तरह से ढंका हुआ था, उसकी पहचान बिल्कुल नहीं की जा सकती थी। लेकिन यह निश्चित था कि वह व्यक्ति विशेष रूप से उनके परिवार को निशाना बना रहा था। पुलिस ने उनसे पूछा कि क्या उनके कोई दुश्मन है। पति ने सतही तौर पर कहा कि कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन मन में उसका पहले से ही एक संदिग्ध था, जो उसका भाई था, जिसने कई वर्षों तक जेल में बिताए थे। असल में भाई के चेहरे पर बचपन में फोड़े थे, जिससे उसे नफरत हो गई थी। संयोग से उसी दिन पड़ोसी की छोटी लड़की के साथ गंभीर दुर्व्यवहार हुआ, तो उसने अपने उस बदसूरत भाई से बदला लेने के लिए जानबूझकर पुलिस से झूठ बोला और भाई पर लड़की के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगा दिया। इसी तरह उसने भाई को जेल भिजवा दिया। कई वर्षों तक उसे जेल में रखा गया था और कुछ दिनों पहले ही उसकी सजा पूरी हुई थी। आज की इस अजीब घटना के साथ ओल्ड बॉय को संदेह था कि यह उसके जेल से बाहर आए भाई का ही काम था। अपने अनुमान की पुष्टि करने के लिए वह तुरंत कार से भाई के रहने की जगह की जांच करने गया। जैसे ही वह किराए के घर में दाखिल हुआ, उसने देखा कि अंदर का हाल बिखरा हुआ था, जैसे वहाँ बहुत समय से कोई नहीं रह रहा हो। भाई की स्थिति जानने के लिए ओल्ड बॉय ने पड़ोसी के घर का दरवाजा खटखटाया। जब पड़ोसियों ने उसके भाई का नाम सुना, वे डर गए और उसके साथ कोई बातचीत नहीं करना चाहते थे और उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। जब ओल्ड बॉय यह जानने के लिए भ्रमित था कि पड़ोसी किस बात से डर रहे हैं, उसने देखा कि आसपास के पड़ोसियों के दरवाजे की दीवारों पर कुछ अजीब निशान बनाए गए थे। अंत में पूरी तरह से अध्ययन करने के बाद उसने पाया कि चौकोर निशान पुरुष को, गोल निशान महिला को और त्रिकोणीय निशान बच्चे को दर्शाता है। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि भाई के दरवाजे के सामने भी वही निशान बनाए गए थे, लेकिन सबसे नीचे एक टिक का निशान भी बना हुआ था। इसका क्या मतलब हो सकता है? जब वह बार बार अध्ययन कर रहा था, उसकी पत्नी और बच्चे नीचे इंतजार कर रहे थे। वे कुछ हद तक बेचैन हो रहे थे और बोरियत महसूस कर रहे दो बच्चे तुरंत माँ को छोड़कर सड़क किनारे के गेम मशीन खेलने चले गए। कार में बैठी माँ ने केवल एक फोन कॉल उठाया, लेकिन जब उसने फिर से बच्चों की जांच की तो एक अजीब बात हुई, दो बच्चे कहीं गायब हो गए थे। इससे डरकर वह तुरंत चारों ओर खोजने लगी, लेकिन काफी घूमने के बाद भी दोनों बच्चों का कोई पता नहीं चला। जब वह इसको लेकर बहुत चिंतित थी, तब उसने कार के अंदर से अजीब आवाज सुनी। जब वह धीरे धीरे आगे बढ़ी, उसने देखा कि एक भिखारी उसकी कार में घुस चुका था और उसने दोनों बच्चों को पीछे बंद कर रखा था। यह देखकर वह जल्दी से चिल्लाया कि भिखारी को बाहर निकलने के लिए कहे, लेकिन भिखारी बिना किसी हलचल के बना रहा। इस संकट के समय एक महिला अचानक एक इलेक्ट्रिक स्टन गन लेकर आई। उसकी लगातार इलेक्ट्रिक स्टन के तहत भिखारी अंततः डर के मारे भाग गया और इसी समय ऊपर से पति भी नीचे उतर आया। हाल की घटना के बारे में जानने के बाद ओल्ड बॉय ने महिला का आभार व्यक्त किया। अप्रत्याशित रूप से महिला ने उन्हें अपने घर में चाय के लिए निमंत्रण दिया। महिला की गर्मजोशी का सामना करते हुए पति पत्नी ने मना करने में संकोच किया। शुरू में वे अच्छे से बातचीत कर रहे थे, लेकिन जब ओल्ड बॉय ने अपने भाई के बारे में पूछा तो महिला इतना डर गई कि उसका कब भी ठीक से नहीं पकड़ पा रही थी। अभी परिवार की प्रतिक्रिया नहीं आई थी कि महिला ने शायद कुछ भयानक चीज याद की और बिना कुछ कहे ओल्ड बॉय के परिवार को बाहर निकाल दिया। इस समय ओल्ड बॉय एक स्पष्ट जवाब चाहता था, लेकिन घर के अंदर की महिला फिर से बोलने लगी, ये सूप आपके लिए है, कृपया इसे अपनी माँ को दें और बड़ा पुण्य करें। 그만 좀 훔쳐보라고요. 제가 그 사람 때문에
जब ओल्ड बाई अधिक स्पष्टता चाह रहा था, घर की महिला फिर से चुप हो गई। मजबूरी में भाई ने वास्तव में क्या किया था ये जानने के लिए ओल्ड बाई ने पत्नी को बच्चों को घर ले जाने दिया और खुद भाई की स्थिति की तलाश में रुके। इसके बाद वह भाई के किराए के घर में जाकर खोज करने लगा, लेकिन इसी समय उसने बाहर कुछ आवाज सुनी और सोचा कि शायद भाई वापस आ गया है। लेकिन जब वह बाहर आया तो उसने देखा कि आसपास कोई भी नहीं था। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसका बटुआ और मोबाइल गायब हो गए थे। इस पर उसने महसूस किया कि घर में चोर घुस आया है, लेकिन चोर अंदर कैसे आया होगा? यह महसूस करते हुए कि शायद चोर अभी भी घर में छिपा है, उसने सावधानी से खोज शुरू की। लेकिन तभी दीवार पर लगे कागज ने उसका ध्यान खींचा। लेकिन जब उसने उसे उठाया तो उसने पाया कि भाई के घर में एक गुप्त दरवाजा है जो पड़ोसी के घर की ओर जाता है। लेकिन काफी देर तक तलाशने के बाद भी उसे कोई नहीं मिला। लेकिन जब वह जाने की तैयारी कर रहा था तभी एक युवक ने अचानक उसे पीटना शुरू कर दिया, उस पर तेजी से हमला किया। हालांकि लड़ाई के बाद उसने पाया कि यह सिर्फ एक गलतफहमी थी। वास्तव में यह किराए का कमरा युवक की प्रेमिका का था। उसने गलती से ओल्ड बाई को चोर समझ लिया, यही कारण था कि गलतफहमी हुई। लेकिन जब युवक माफी मांग रहा था तभी ओल्ड बाई ने अचानक देखा कि एक रहस्यमय व्यक्ति बालकनी पर खड़ा सुन रहा था। दोनों ने बिना कुछ कहे उसका पीछा किया, लेकिन जब वे पड़ोस के किराए के घर तक पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वह रहस्यमय व्यक्ति अजीब तरीके से गायब हो गया था। जब ओल्ड बाई ने पूरे घर की खोज की तो उसने गलती से देखा कि एक महिला का शव प्लास्टिक में लिपटा हुआ है और वह महिला युवक की प्रेमिका थी। जब दोनों डर के कारण असहाय हो गए तभी रहस्यमय व्यक्ति अचानक युवक के पीछे प्रकट हुआ और एक चाकू से उसे खत्म कर दिया। ये दृश्य देखकर ओल्ड बाई दौड़ पड़ा, लेकिन वह कहां भाग सकता था। तभी उसने देखा कि पास की छोटी लड़की के घर का दरवाजा खुला हुआ है, जिससे वह डर के मारे जल्दी से अंदर छुप गया और यह वही महिला का घर था। सामने की लड़की उस महिला की बेटी थी। ओल्ड बाई ने जल्दी से अपने घाव पर पट्टी लगाई और लड़की से फोन उधार लेकर पुलिस को सूचना दी। लेकिन जब वह लड़की के साथ एक कमरे में गया तो डर के मारे दंग रह गया, क्योंकि वहाँ हर तरह के बटुए और मोबाइल फोन सजे हुए थे। लड़की ने सहजता से शेल्फ से एक फोन उठा लिया। ओल्ड बाई को डराने वाली बात यह थी कि यह वही फोन था जो उसने अभी अभी खोया था। इस पल ने ओल्ड बाई को इतना डराया कि वह जमीन पर गिर पड़ा। हालांकि उसकी गिरावट के कारण बगल की अलमारी का दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। लेकिन जो बात उसे कभी नहीं सोची थी वह यह थी कि इस अलमारी में प्लास्टिक में लिपटी एक लाश थी और वह लाश उसका हाल ही में जेल से बाहर आया भाई था। तक ओल्ड बाई ने सारी बात समझी। असल में लड़की की माँ वही रहस्यमय व्यक्ति थी, लेकिन अब समझना बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल उसे सामने वाले ने जमीन पर गिरा दिया। असल में वह महिला गंभीर मानसिक बीमारी से ग्रसित थी और ठिकाना न होने के कारण अपनी बेटी के साथ दूसरों के घरों में छुपकर रहती थी। जिस भी घर पर उसकी नजर टिक जाती वह चुपचाप आगे बढ़कर एक डंडे से घर के मालिक को मार डालता। फिर वह अपनी बेटी के साथ उस घर में रहने लगती और मृतक के सभी धन का उपयोग जीवन यापन के लिए करती। उसके बाद महिला ने उसी तरीके से ओल्ड बाई के शरीर को प्लास्टिक में लपेटा और उसके पास की एंट्री कार्ड भी ले लिया और अपनी बेटी के साथ ओल्ड बाई के उच्च वर्गीय क्षेत्र की ओर चल पड़ी। दूसरी तरफ ओल्ड बाई की पत्नी भी बच्चों के साथ बाहर घूमने जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन निकलने से ठीक पहले उसे एहसास हुआ कि वह अपनी बेटी की दवा ले जाना भूल गई है। इसलिए उसने दोनों बच्चों को कार में चुपचाप रहने को कहा और खुद दवा लेने ऊपर गई। जब उसने दवा लेकर नीचे जाने की तैयारी की तब अचानक फोन की घंटी बजने लगी। असल में ओल्ड बाई अभी मारा नहीं गया था, बस बेहोश हो गया था। इसलिए उसने खुद को आजाद किया और बाहर निकला। फिर सारी बात अपनी पत्नी को बताई और उसे तुरंत पुलिस को सूचना देने के लिए कहा, क्योंकि वह पागल महिला शायद उनके क्षेत्र में गई हो। लेकिन जैसे ही पत्नी पुलिस को सूचना देने का विचार कर रही थी, रसोई में अचानक से फोन की घंटी बजने लगी। संदेह में वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, ये जाने बिना कि वह महिला पहले ही उसके पीछे आ गई थी। छोटी लड़की कार के बाहर की अजनबी महिला को दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके भाई ने उसे ऐसा करने से रोक दिया, क्योंकि उसने देखा कि उस महिला ने उसकी माँ की जैकेट पहन रखी थी। अपनी पहचान उजागर होने पर महिला अचानक पागल हो गई। तुम क्या कर रहे हो? इस तरफ का कार का दरवाजा नहीं खुलने पर महिला दूसरी तरफ जाकर दरवाजे को जोर जोर से खींचने लगी। इस लगभग पागलपन भरी हरकत से दोनों बच्चे डर कर रोने लगे। उन्हें यह पता नहीं था कि उनकी माँ पहले ही इस पागल महिला द्वारा घर में बेहोश कर दी गई थी। उसी समय महिला ने कुछ महसूस किया, सोचा नहीं था कि कार की चाबी जैकेट की जेब में थी। अगले ही पल देखा इसी महत्वपूर्ण क्षण में भाई ने अचानक पूरी ताकत लगा दी और एक किक में महिला को चक्कर में डाल दिया। और इसी अवसर का लाभ उठाकर भाई बहन जल्दी से दूसरी तरफ के कार के दरवाजे से भाग निकले। लेकिन महिला उन्हें छोड़ने का इरादा नहीं रखती थी और दोनों बच्चों का पीछा करने लगी। उसी समय लौट रहे पिता ने यह दृश्य देखा। वह तुरंत बच्चों की ओर दौड़ पड़े और जब भाई बहन के पास भागने का कोई विकल्प नहीं बचा तो वे लिफ्ट के पास भाग आए। सौभाग्य से वे महिला के पहुंचने से पहले ही लिफ्ट में भाग गए और खतरे से बाहर निकल गए। घर लौटकर दोनों ने सोचा कि वे संकट से बच गए हैं, लेकिन अगले ही पल दरवाजे पर जोर की दस्तक सुनाई दी। और भी भयावह था कि बगल में खून से लथपथ मां पड़ी हुई थी। जब भाई बहन डर से कांप रहे थे तब दरवाजा खोलने वाला व्यक्ति पिता ही था। लेकिन जब तक वे कुछ समझ पाते, महिला लोहे की छड़ी लेकर अचानक हमला कर दिया। फिर महिला ने ओल्ड बाई को पकड़कर लड़ाई शुरू कर दी। इस पागल महिला से छुटकारा पाने के लिए ओल्ड बाई ने जोर से कांच पर प्रहार किया। सोचा नहीं था कि महिला इतनी शक्तिशाली थी। वह तेजी से जमीन से उठ खड़ी हुई। लेकिन ओल्ड बाई ने कभी नहीं सोचा था कि जब महिला ने घर की अव्यवस्थित हालत देखी तो वह अचानक से दुखी हो गई और सफाई शुरू कर दी। तब ओल्ड बाई ने महसूस किया कि यह महिला गंभीर मानसिक बीमारी से पीड़ित है और उसने इस जगह को अपना घर मान लिया है। कोई भी सामान का नुकसान उसे बहुत दुखी कर देता। ये सोचते ही ओल्ड बाई को तुरंत एक योजना सूझी। उसने लाइटर उठाया और सामने वाली को धमकाते हुए कहा कि अगर वह उनके पूरे परिवार को जाने देगी तो यह मकान उसी को दे देगा, अन्यथा वह यहाँ आग लगाकर इसे जला देगा। सोचा नहीं था कि इस बात पर महिला सचमुच शांत हो गई। लेकिन इसी समय आए हुए पुलिस अधिकारी दरवाजा पीटने लगे। इससे महिला फिर से बेकाबू हो गई। आपात स्थिति में ओल्ड बाई ने साहसिक कदम उठाते हुए लाइटर फेंका और घर को आग लगा दी। महिला ने यह देखकर तुरंत सोचा कि सब खत्म हो गया है। बिना सोचे समझे वह आग बुझाने के लिए आग में कूद गई। आग की लपटें उसके शरीर पर फैल गईं, लेकिन वह विचलित नहीं हुई और अंततः आग में मारी गई।
जब तक पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर नहीं आई तब तक पूरा परिवार बच नहीं पाया। अंत में परिवार इस दुखद स्थान को छोड़कर चला गया और उनके घर को एजेंट के माध्यम से बेच दिया गया। घर के पुनर्निर्माण के बाद जल्द ही एक अन्य परिवार ने इस घर को किराए पर ले लिया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस समय अलमारी में अभी भी उस पागल महिला की बेटी छिपी हुई थी। वह भी परजीवी की तरह चोरी छिपे यहाँ रहेगी और फिल्म यहीं समाप्त हो गई।